गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th केसीसी एंड मैथमेटिक्स का सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, अनुक्रम और श्रेणी, जिससे मैं आपको एक्सरसाइज 15.5 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, जो 15.4 है इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है, आप इसको अपने से आसानी से बना पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, मैं आपको उस चैप्टर के भी सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बता दूंगा। लेकिन आज के वीडियो हम लोग देखेंगे 15.5 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से देखेंगे, घर बैठे आप सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बना लेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज केसीसी एंड मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 15.5 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। इसमें आपको सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज आपको तो बताना है 15.5 बताना है। 4 में ऑब्जेक्टिव दिया है तो ऑब्जेक्टिव आप हल कर लीजिएगा, और कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, मैं ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा, ठीक है। तो 5 में आपको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन्स समानांतर माध्य पढ़ना है समांतर माध्य पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक में आपको समानांतर माध्य पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए समानांतर माध्य का परिभाषा क्या होगा। तो समानांतर माध्य कहने का अर्थ है, यानी अर्थमेटिक में यदि 3 संख्याएं समानांतर श्रेणी में हो तो बीच वाले संख्या को शेष दोनों संख्या का समानांतर माध्य कहा जाता है। नहीं कहा जाएगा यदि 3 संख्या AP में हो तो बीच वाली संख्या को समानांतर माध्य कहा जाता है, ठीक है। 3 संख्या समानांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली संख्या को समानांतर माध्य कहा जाता है। तो मान लेंगे, माना समानांतर माध्य A है और 2 संख्या A एवं B है। 2 संख्या A और B है और मैंने समानांतर माध्य मान लिया, क्या A मान लिया। तो देखिए ध्यान से देखना होगा, इसलिए चिन्ह देंगे, इसलिए अब A और B है और समानांतर माध्य मान लिया, क्या A मान लिया। तो 2 संख्याओं के बीच में A रखेंगे तो क्या होगा, समानांतर श्रेणी में हो गया। परिभाषा कहता है यदि 3 संख्या समानांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली संख्या को समानांतर माध्य कहेंगे। तो 3 संख्या हो गया, समानांतर माध्य को अगर बीच में रख देंगे तो ये समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। इसलिए A B R इन क्या हो जाएगा, R इन AP ये समानांतर श्रेणी में होगा। अगर समानांतर श्रेणी में है तो क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल तीसरा पद माइनस दूसरा पद होता है। इसलिए A माइनस A बराबर B माइनस क्या हो जाएगा, ये होगा A को इधर लाइए कैपिटल A को, तो A प्लस A बराबर क्या होगा, B प्लस A हो जाएगा। A और A मिलेगा तो क्या होगा, 2A बराबर हो जाएगा A प्लस B। इसलिए A का मतलब हो गया A प्लस B बाई 2। आप याद रखेंगे, अगर समानांतर, इससे यह सिद्ध हो गया कि अगर 2 संख्या दिया गया है, कहता है इसका समानांतर माध्य बताइए, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, समानांतर माध्य निकल जाएगा। यानी A और B का समानांतर माध्य बराबर A प्लस B बाई 2। यही आपका फॉर्मूला हो गया। इसको आपको याद रखेंगे कि जब भी समानांतर माध्य निकालना होगा दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, समानांतर माध्य को AM कहा जाता है, इसको हम अर्थमेटिक मीन AM भी कह सकते हैं, A प्लस B बाई 2 ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज आपका है 15.5। ध्यान से क्वेश्चन आप देखिएगा ताकि कहीं दिक्कत ना हो, और जहाँ समस्या होगा आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तभी उस समस्या का समाधान हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है 5 और 32 के बीच 8 AMS रखें, मैंने 8 समानांतर माध्य रखें। इंसर्ट 8 AMS बिटवीन 5 एंड 32। यानी आपको क्या करना है, 5 और 32 के बीच 8 समानांतर माध्य रखना है। तो 8 समानांतर माध्य बीच में, यानी बीच में जब भी कोई संख्या रखा जाता है तो समानांतर श्रेणी में हो जाता है। तो 8 को, तो देखिए 1 का पहला मानेंगे लेट, देखिए 8 AMS between
बिटवीन 5 एंड 32 इज़, 8 को मानना है तो क्या मानेंगे, ए बी सी डॉट डॉट जी एच, ठीक है, एच तक 8 को हो जाएगा, ए से क्या होगा 8 को होगा। सो देखिए यहाँ आपको 5 और 32 के बीच में ये 8 रखना है। किसको रखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच की लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 को, बाद में क्या हो गया 32 रखना है। तो देखिए अगर 5 और 32 के बीच इन 8 को रख दिए, इन 8 संख्या को रख दिए, तो यह क्या होगा, समानांतर माध्य है। ये 8 क्या है, समानांतर माध्य है। अतः 5 से लेकर 32 तक की जो श्रेणी बन रही है यह समानांतर श्रेणी में होगी। आर इन क्या हो जाएगा, ए पी। यानी दो संख्याओं के बीच यदि समानांतर माध्य को रखते हैं तो वे संख्या समानांतर श्रेणी में हो जाती है। तो 5 और 32 के बीच इनको रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। अभी जब समानांतर श्रेणी में हो गया तो आपको ए बी सी डी इस सब का मान बताना है क्या होगा। तो यहाँ फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा था 5 और 32 के बीच में 8 को संख्या रखना है ताकि समानांतर श्रेणी में हो जाए। तो 8 संख्या मैंने मान लिया और रख दिया, अतः समानांतर श्रेणी में हो गया। और आपको ए बी सी डी का मान निकालना था। ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। देखिए ये पहला पद हो गया, 5 पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे ही बढ़ते गया। 32 कौन सा पद होगा, 8 1 9 यानी 10वां पद होगा ना, क्योंकि बीच में 8 गो पद आएगो, 5 9वां पद आई, एक 32 होगा कौन 10वां पद, यानी 32 जो होगा 10वां पद, ये होगा प्रथम पद। तो हमें डी का मान निकालना हो, तब ना ए बी सी डी का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखिएगा हेयर ए यानी फर्स्ट टर्म, ए मत लिखिए फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एंड 32 एंड क्या T10 इक्वल टू 32 हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा। तो 10वां पद क्या होता है, a प्लस 9d हो जाएगा, a प्लस 9d लिखिए। हम ए बी सी डी मान लिए थे इसलिए ए और डी कहने में दिक्कत हो रहा है, तो प्रथम फर्स्ट टर्म ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको ए प्लस क्या होगा 9d, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे, और a प्लस 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। a का मान प्रथम पद क्या है 5 है, तो 9d इक्वल टू क्या हो गया 32 हो गया, 5 उधर चला जाएगा, तो 9d 32 में से 5 के क्या हो गया 27 बचेगा, इसलिए d इक्वल टू क्या हो गया 3 हो जाएगा। d यानी कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो d इसको डैश कर दीजिए ताकि अंतर दिखे, क्योंकि ए बी सी डी उसमें भी था, ए बी सी डी। अब आपको कहता है सब का पद निकालिए। नाउ फर्स्ट ए एम एस, प्रथम समानांतर मध्य क्या है, ए ही न माने हैं, तो ये कौन सा दूसरा पद है, दूसरा पद है, ठीक है, दूसरा पद है। तो दूसरे पद को क्या लिखते हैं, ए हम a1 प्लस कर देते हैं, d1 कर दीजिए। देखिए a1 क्यों कहे आप, यहाँ थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, यहाँ ए बी सी डी ऑलरेडी माने हो, प्रथम पद चाहिए ना, तो फर्स्ट टर्म क्या 5 माने हैं, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या किए, इसको a1 मान लीजिए, a1 मान लेते हैं, ठीक है, a1 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें ए बी सी डी ऑलरेडी आप मान चुके हैं, और तब पुनः ये कहना उचित नहीं है। इसको XYZ माने होते तो ए बी सी डी कहते, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो देखिए, तो a बराबर क्या होगा a1 प्लस d1 हो जाएगा। a1 का मान इन प्रथम पद का मान क्या निकला है 5 है, d1 का मान 3 है, तो 5 3 क्या हो गया 8 आ गया। इस तरह सेकेंड AMS क्या है B है, तो B सेकेंड में कौन सा पद है, तीसरा पद है। B कौन सा पद है, देखिए B, जैसे A दूसरा पद है, A तीसरा पद है, तीसरा पद क्या होगा A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है, तो ये A प्लस क्या होगा 2D होगा। तो A1 D1 कर दीजिए, ठीक है। तो A1 D1 कर दीजिए, तो A1 प्रथम पद हो गया, प्रथम पद का मान क्या हो गया 5, और D1 का मान क्या था, तो 5 प्लस 2 इंटू 6 हो गया, तो 11 हो जाएगा। वैसे ही सिमिलर ऐसे C निकालेंगे, C को चौथा पद है, तो A प्लस क्या होगा 3D1 होगा ना, तो A1 का मान 5 है, 3D1 का मान क्या होगा 3, 9 5 14 हो जाएगा। सो ऑल AMS कितना होगा, पहला आया 8 आया है, दूसरा 8 3 11 3 14 हो गया, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, 3 3 को 17 बढ़ते जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम थोड़ा सा जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरे तरीके से बताते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखिए, कहता है ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए
जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम समानांतर से। अब देखिए 3 और 24 के बीच 6 को संख्या रखना है, पहले 5 32 के बीच। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए 1 का 2 देखिए, 1 का 2 और 34 के बीच 7 एम्स रखिए, 2 और 34 7 को संख्या रखना है, तो 7 को संख्या क्या कीजिए A1 A2 A3 ऐसे मानते हैं, ठीक है। लेट 1 का 2 है, लेट 7 AMS between 2 and 34 is ऐसे माने A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7, ठीक है, ऐसे मान लिए। सो अब क्या करना है, 2 और 34 के बीच इसको रखना है, A1 रखना है, फिर A2 रखना है, A3 रखना है, A4 रखना है, A5 रखना है, A6 रखना है और A7 रखना है। लास्ट में क्या होगा 34, तो क्या होगा RN AP में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पद को निकाल लेना है, इस पद को सिंपल है। हेयर आप लिखिएगा E का मान क्या होगा 2 होगा, और E क्या होगा 34 होगा, 7 गो 1 8 9 9 पद होगा, T9 इक्वल टू होगा आपका 34 को, 34वां पद होगा T9 9वां पद होगा, क्योंकि 8 को बीच में 7 को बीच में 1 8 गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां पद को क्या लिखते हैं A प्लस 8 इक्वल टू क्या लिखेंगे 34। A का मान 2 है, 2 प्लस 8 इक्वल टू 34, 2 जाके घटेगा तो 8 इक्वल टू क्या होगा 32, इसलिए D इक्वल टू 8 चौका 32, 4 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है A1 A2 A2, A1 मैंने दूसरा पद, A1 में दूसरा पद, A2 में तीसरा पद, ऐसे ही प्रथम क्वेश्चन को ही बनाइएगा। हम ABCD मान लिए थे इसलिए थोड़ा सा आपको A1 A2 करना पड़ा। नाउ A1 में दूसरा पद, तो A प्लस क्या होगा, दूसरा A प्लस D होगा, A का मान 2 है, D का मान कितना है 4, 6 आ गया। A2 निकालिएगा, A2 में तीसरा पद, A प्लस क्या होगा 2D, तो 2 प्लस 2 इंटू 4, 4 दूना 8 2 10 हो गया। A3 का मतलब हो गया चौथा पद, A प्लस क्या हो गया 3D, तो 2 प्लस 3 इंटू D का मान 4 4 3 12 13 14 हो जाएगा, ETC बढ़ते जाएगा। सो AMS हो जाएगा आपका कितना आया 6 4 10 4 14 4 18 4 22, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भारी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि कैसे बना, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन 2 दिया है 6 और कहता है ऐसी 6 संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 और 24 के बीच रखने पर अनुक्रम AP हो जाए। तो 3 और 24 के बीच 6 को संख्या मानना है, जैसे 2 और 34 के बीच 7 को निकाले थे, इसमें 6 को निकालना है, ऐसा ही बनेगा, ठीक है, बना लीजिएगा। वैसा ही 3 पूर्णांक 1 बार 2 और -41 1 और 2 के बीच 17 AMS रखना है, 17 को AMS निकालना है। तो तरीका से वही है। चलिए हम लोग तीसरा बना देते हैं, ऐसे आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, काफ़ी सिंपल है। ऐसे बनाते हैं 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। लेट 17 AMS बिटवीन 3 पूर्णांक 1 बटा 2 एंड -41 पूर्णांक 1 बटा 2 इज A1 A2 A3 डॉट कहाँ तक को रखना है आपको 17 A17। सो अब आपको क्या करना है 3 पूर्णांक 1 बटा 2 यानी 3 6 7 बटा 2 7 बटा 2 और 41 दूना 82 83 बटा 2 83 बटा क्या हो गया 2 के बीच इन 17 को रखना है। तो इसमें बीच में रखें A1 A2 A3 डॉट डॉट क्या हो गया A17 को आपको रखना है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा RN AP हो जाएगा, RN AP होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं E का मान प्रथम पद क्या है 7 बटा 2 है, और यह पद कितना होता है देखिए बीच में 17 को है, आई वही 18, आई क्या होगा 19 नंबर पद होगा, एंड T19 इक्वल टू क्या होगा -83 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, 83 बटा 2 हो जाएगा। इसे D का मान निकाले जाए, T19 का मतलब A प्लस क्या होगा 18D इक्वल टू 83 बटा क्या हो गया 2, A का मान 7 बटा क्या है 2 है, प्लस 18D इक्वल टू -83 बटा 2, 7 बटा 2 बराबर के उधर चला जाएगा, 18D इक्वल टू -83 बटा 2 -7 बटा 2, 18D 83 और 7 क्या हो जाएगा 90, 90 बटा 2 तो कटेगा ही 45 दूना 90, तो D इक्वल टू क्या हो गया 45 बटा हो गया
18, 9 5 45, 9 2 18, इन 5 बटा क्या आ गया 2 आ गया। डी का मान निकल गया और ए का मान आपको पता हो गया कि 7/2, तो ए का मान पता है और डी निकल गया 5। तो ये क्या हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, चौथा पद, यही निकालना है। तो लिखिएगा नाउ A1 बराबर, A1 मैंने सेकेंड टर्म, तो ए प्लस क्या होगा डी। ए का मान 7/2 है, डी का मान क्या है 5/2, तो 7 में 12/2 यानी 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं A2 निकालिए। A2 का मतलब क्या हुआ आपका, A2 का मतलब हो गया तीसरा पद। A2 का मतलब हो गया तीसरा पद, तीसरा पद यानी A प्लस क्या हो जाएगा 2D होगा, A प्लस 2D होगा। ठीक है, यहाँ फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है आपका क्वेश्चन, देखिए इसको हमने हल किया। यहाँ एक मिनट, डी का मान देख लीजिए, डी का मान है -5/2 आया है। ठीक है, -5/2 आया है, तो यहाँ जब रखेंगे -5/2 ना रखेंगे जी, तो 7 में से 5 का क्या बचेगा 2, 2/2 क्या होगा 1 आएगा। 7 में 5/2, 7 में से 5 का 2/2, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ए का मान 7/2 है प्लस 2 इंटू डी का मान -5/2 है। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, तो 7 - 5 10/2, 7 में से 10 का क्या बचेगा 3, -3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और A3 का मतलब चौथा पद, तो ए प्लस क्या होगा 3D, ए का मान 7/2 प्लस 3 इंटू डी का मान -5/2, तो 7 - 5 15 बटा क्या हो गया 2, तो 7 में 15 का -60/2 हो गया, यानी बचेगा कितना -4 बचेगा, 100 हो जाएगा। इत्यादि कर दीजिए। सो AMS कितना आ गया आपका, पहला है 1, दूसरा है -3/2 यानी 1.1/2 कर दीजिए, तीसरा है -4, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कोई भारी नहीं है, लेकिन अच्छा से आपको बनाना पड़ेगा। अगर अच्छा से नहीं बनाते हैं तो बनने वाला भी नहीं है। तो अच्छा से ध्यान से बढ़िया से मन लगा के आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1 और 31 के बीच n AMS रख ऐसे है कि 7वां माध्य और इनमें 16वां माध्य का अनुपात है 5:9, तो n का मान निकालिए। ठीक है, 1 और 31 के n माध्य रखना है, n माध्य रखना है, तो 7वां माध्य इनमें 16वां माध्य। देखिए लिखेंगे लेट n AMS between 1 and 31 is A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ जाएगा n तक। सो 1 और 31 के बीच में n तक रखना है, तो A1 फिर A2 A3 डॉट डॉट क्या हो गया n, लास्ट में 31, ये क्या होगा R in AP हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए तो हेयर ए का मान प्रथम पद क्या हो जाएगा 1, और लास्ट पर 31 जो होगा कौन सा पद होगा, देखिए बीच में n गो पद है, आएगो यह, तो n+1 आएगो यह n+2 यानी t n+2, n+2 का पद इक्वल टू क्या हो गया 31 हो गया। तो nवां पद का सूत्र होता है a + n-1, तो यहाँ n का सन n+2 है, n+2 - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया 31 हो गया। a का मान क्या है 1 है, 1 + n+1 इंटू डी इक्वल टू 31, 1 जाके घट जाएगा तो 30 हो जाएगा 30, तो n+1 इंटू डी इक्वल टू हो गया 30, इसलिए डी का वैल्यू कितना आ गया 30/n+1, डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया। तो आपको क्या करना है, कहते हैं 7वां माध्य A7 निकालिए और n-1वां माध्य निकालिए। नाउ दिया है गिवन लिखेगा A7 बटा n-1 इक्वल टू 7वां माध्य n-1वां माध्य का अनुपात दिया है 5/9। अब यहाँ एक बात आपको समझना है, इसके बाद देखिए यहाँ A1 है मतलब क्या होगा दूसरा, A2 माने तीसरा पद, A3 माने चौथा पद, जैसे 1 2 3 4 चौथा पद, 7वां पद का मतलब 7वां माध्य का मतलब हो गया 8वां पद, एगो बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है
A7 मैंने 8वां पद, यानी A प्लस क्या होगा 7D हो जाएगा, 8वां पद को कहा जाए। और n-1 का मतलब क्या है, nवा एगो बढ़ जाएगा, तो A प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा D इक्वल टू 5/9। जैसे 7 है तो A प्लस 7D, n-1 है तो n-1 इंटू D हो गया। अब सबका मान रखना है, A का मान 1 है और 7D का मान 30 बटा क्या है n+1 आया था, A प्लस n-1 इंटू D का मान आ गया 30/n+1 इक्वल टू 5/9। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और देखना है कितना आ रहा है। तो देखिए ऊपर n+1 LCM होगा तो n+1 यहाँ आ जाएगा और 7 में गुना 7 तरीके के 210 हो गया, और ऊपर का LCM नीचे के LCM से कट जाएगा, फिर LCM यहाँ आएगा तो A का मान 1 रखना है ना, A का मान 1 हो गया तो n+1 हो जाएगा, n+1 प्लस 30 से गुना होगा 30n माइनस 30 हो गया बराबर 5/9 हो गया। ठीक है, और देखिए n प्लस 211 बटा 31n माइनस 29 इक्वल टू 5 बटा क्या हो गया 9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस गुना करेंगे अगर तो 5 के 5 15 155n माइनस 9 5 45 के 5 हाथ में 4 5 10 से 4 14 145, 9 से गुना करेंगे तो 9n माइनस 9 9 18। ठीक है, इधर लाइए 155n माइनस 9n बराबर 1899 प्लस 145। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है और फिर सब्सट्रैक्ट करना है और घटाकर देखिए इनका वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, घटाएंगे तो 9 घटाएंगे 155 में से आप क्या कीजिए 9 घटाइए तो 100 क्या हो जाएगा 146 हो जाएगा। 46 n बराबर 45 जोड़िए 9 5 14 के 4 हाथ में 1 14 1 हो गया 1 20 44 हो जाएगा, यानी 1899 में आपको जोड़ देना है कितना 145, तो 20 44 हो गया। इसलिए n का मान जब निकालिएगा तो 20 44 बटा क्या हो गया 146, यानी 20 44 डिविजिबल 146 हो गया, तो एक का हो गया 14 मरतबे आपका कट जाएगा, तो हो गया आपका 14 आंसर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छा से देखिए और बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 नंबर, कहता है दिखाएं कि दो दी गई राशियों के बीच प्रारंभ से और अंत से समुद्रस्थ समानांतर माध्यम का जोड़ अचर होता है। 5वां क्वेश्चन हो गया, दिखाएं कि दो दी गई राशियों के बीच प्रारंभ से और अंत से समुद्रस्थ समानांतर माध्यम का जोड़ अचर होता है। ठीक है, तो मान दो दी गई राशि ए और बी मान लेंगे एंड समानांतर मान लीजिए A1 A2 A3 और कॉमन डिफरेंस D मान लीजिए। लेट क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है। लेट 2, ठीक है, 2 क्वांटिटीज are A and एक मिनट A and क्या मानना है B। 2 quantities are A and B and common difference is D and AMS is A1 A2 A3 डॉट N। ठीक है, N समानांतर माध्यम मैंने मान लिया। देखिए यहाँ क्या आप हिंदी में लिखिएगा, मान लीजिए दो राशि A और B है और सर्वांतर D है तथा समानांतर माध्य उनके बीच का समानांतर माध्य A1 A2 A3 डॉट है। तो लिखेंगे सो देखिए A और B के बीच में क्या रखना है A1 A2 A3 डॉट कहाँ तक रखना है AN रखना है। लास्ट में क्या हो गया B, तो क्या हो जाएगा R इन AP हो जाएगा। अब आपको कहते हैं प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर के जो समानांतर माध्य है उसका योगफल समान होगा। ठीक है, हेयर जैसे यहाँ देखिए A1 A2 A3 आया है तो लास्ट में N है, N के पहले वाला आएंगे तो क्या होगा N-1 हो जाएगा। ठीक है, तो हेयर आपको निकालना है फर्स्ट A1
और लास्ट में ए एन, ठीक है, एन और एन, यानी आपको प्रथम से प्रथम माध्य, अंतिम से प्रथम माध्य, इन दोनों का योग निकालना है। फिर प्रथम से दूसरा माध्य, अंतिम से दूसरे माध्य, और दोनों का योगफल निकालेंगे और बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं, या इसका मान पहले निकाल लीजिए, A1 प्लस AN का मान निकालेंगे। A1 का मतलब कि दूसरा पद A प्लस क्या होगा, D होगा, या nवां पद होगा, यानी अंतिम से आइएगा तो एक टू क्या होगा, कम होते जाएगा एक टू, तो अंतिम में क्या है, B है, तो AN का मतलब क्या होगा, B माइनस D हो जाएगा, D से D कटेगा तो क्या बचेगा, A प्लस B आएगा। फिर A2 आप प्लस AN माइनस 1 निकालना है, तो क्या होगा, प्रथम या तीसरा पद A प्लस क्या होगा 2D, अंतिम से 1 2 तीसरा पद होगा तो क्या होगा, B माइनस 2D हो जाएगा, तो कटेगा तो क्या होगा, A प्लस B, ठीक है। सो तो हेयर आप देख सकते हैं, हेयर A1 प्लस AN बराबर आ गया A2 प्लस AN माइनस 1 आ गया, ऐसे ही आ जाएगा A3 प्लस AN माइनस 2। सो यानी प्रारंभ और अंत से बराबर दूरी के समानांतर माध्यम का योगफल क्या होता है, समान होता है। तो यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। यही आपको मांगना है, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं। आप ध्यान से देखिए और इसको क्या कीजिए, बनाइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कहते x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। यदि x और 2y के बीच आरवा माध्य वही है जो 2x और y के बीच आरवा माध्य है, तो प्रत्येक स्थिति में n माध्य रखे गए हैं, यानी x और y के बीच n माध्य रखे गए हैं, x और 2y के बीच, या फिर 2x और y के बीच n माध्य रखे गए हैं, तो दोनों के आरवा माध्य क्या होंगे, आरवा माध्य वही है। फिर से देखिए, x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है आपको, x और 2y के बीच आरवा माध्य वही है जो 2x और y के बीच आरवा माध्य है। यदि प्रत्येक स्थिति n का मान निकाल, n का मान n माध्य रखे गए हैं, यानी x और 2y के बीच r नंबर माध्य तथा 2x और y के बीच r नंबर माध्य क्या है, समान करके आपको निकाल लेना है कौन, n, एक संबंध, एक रिलेशन निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक संबंध में आपको बता दूं, याद रखिएगा ताकि आपको भी काम आएगा। इसको देखेंगे, यहाँ देखिए, अगर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन इसको देखिए, कहता है कि दो दी गई राशि के बीच इन समानांतर मत रखना है। इन समानांतर मत रखने का तरीका यहाँ क्या किया गया है, बताया गया है कि दो दी गई राशि के बीच इन समानांतर रखना है। तो ये और भी दी हुई राशि है, इसके बीच इन समानांतर रखना है, तो हम इन समानांतर मत क्या मानेंगे, A1 A2 A3 डॉट एन मानना है। एन मान लिए, एन मानने के बाद आप देखेंगे, हम ए और बी के बीच एन को रखेंगे, AP में हो जाएगा, जिससे मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था कि और बी के बीच समानांतर माध्य को रखेंगे तो AP में हो जाएगा। तो यहाँ A प्रथम पद हो गया, और यह क्या हो गया, एन गो है तो n+2 का पद हो जाएगा, n प्लस कुल पद 2 का पद हो जाएगा। तो A प्रथम पद, अंतिम पद क्या हो, n+2 का पद B हो जाएगा, B है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, B n+2 का पद है, इसको हल करेंगे, A प्लस n+2 माइनस 1 डी, यहाँ D का मान निकाल लिया है, D का मान निकाला। अब A1 का मान प्रथम माध्य, A2 का मान दूसरा माध्य, N का मान क्या हो, nवां माध्य, ठीक है। तीसरा माध्य निकालने क्या हो गया, ये तरीका आ गया, ये तरीका आ गया। तो अब यहाँ आप देखिएगा, अगर nवां माध्य निकाला गया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर nवां माध्य निकाला गया तो A प्लस ND हो गया, दूसरा निकाला गया तो A प्लस 2D हो गया, यानी आरवां माध्य निकाला जाए तो A प्लस क्या होगा, RD होगा, A प्लस क्या होगा, RD। यही मैं बताना चाहता हूँ कि 8 नंबर माध्य कहे तो A प्लस RD, 10 नंबर माध्य कहे तो A प्लस 10D करेंगे, ठीक है। यही आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। अब बटा क्या हो गया, n+1, बटा क्या है, n+1। यहाँ देखिए, यह 2 है तो ऊपर 2 रखा गया, यह चेंज होता है, लेकिन नीचे वाला सब में n+1, सब में क्या है, n+1 है, ठीक है। तो नीचे वाला नहीं बदलता है, ऊपर वाला बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए, लेट n AMS between A and B is A1 A2 A3 डॉट n, ठीक है। इसलिए A और B के बीच क्या रखना है, A1 A2 A3 डॉट क्या रखना है, A रखना है, लास्ट में B हो गया तो RN क्या होगा, AP हो जाएगा। जब AP हो गया तो हमें क्या चाहिए, प्रथम पद है D का मान चाहिए, तो यह क्या, कौन सा पद होगा, यहाँ कौन सा पद होगा, जो बताए हो तुरंत काम आएगा। यह B कौन सा पद, देखिए बीच में n गो पद है, और एगो यह n+1 और ये n+2 पद है। तो हेयर
टी एन प्लस टू इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। इसको हल कर दें, ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू क्या होगा, डी इक्वल टू बी। तो एन प्लस वन इंटू डी इक्वल टू बी माइनस का हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी माइनस ए ना होगा, इसलिए डी का मान क्या हो गया, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन आ गया, ये डी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है नाउ हम ए आरवा माथ निकालते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि अगर दूसरा माथ होगा तो ए प्लस टू डी करेंगे, तीसरा माथ ए प्लस थ्री डी, ए प्लस अगर आरवा माथ कहेगा तो ए प्लस क्या करेंगे, आर डी करेंगे। यही मैंने उस समय आपको समझाया था मैंने। ठीक है, तो ए का मान तो ए ही है, ठीक है, आर अपने स्थान पर है, और डी का मान क्या है, बी माइनस ए बटा एन प्लस वन है। ठीक है, इतना दिया हो। अब यहाँ टी आर का मान निकल गया। अब क्वेश्चन कहता था, यहाँ क्वेश्चन अब एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन दिया एक्स और टू वाई, ए का मान एक बार एक्स रखना है और बी का मान क्या है, टू वाई रखना है, और फिर दूसरे टर्म में ए का मान टू एक्स और बी का मान वाई रखना है, और दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, हेयर यहाँ लिखेगा इफ ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू टू वाई, सो ए आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, आर अपने स्थान पर रहेगा, तो बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, टू वाई माइनस एक्स बटा एन प्लस वन, एंड इफ ए इक्वल टू टू एक्स और बी इक्वल टू वाई दूसरे टर्म में, इसलिए ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का स्थान टू एक्स रखना है, आर यह हो जाएगा वाई माइनस टू एक्स बटा एन प्लस वन, एक हो गया, दो हो गया, दोनों बराबर हैं। फ्रॉम वन एंड टू, एक और दोस्तों दोनों बराबर करेंगे। तो प्रथम है एक्स प्लस आर इंटू टू वाई माइनस एक्स बटा एन प्लस वन, यह है टू एक्स प्लस आर इंटू वाई माइनस टू एक्स बटा एन प्लस वन। इसी को थोड़ा हल कर लेना है। टू आप एक्स को उधर भेज दीजिए बराबर को उधर, तो आर इंटू टू वाई माइनस एक्स बटा एन प्लस वन, एक्स आके घट गया तो क्या बचेगा, एक्स प्लस आर इंटू वाई माइनस टू एक्स बटा एन प्लस वन। इसको हल करना है तो यहाँ देखिए आर इंटू टू वाई माइनस एक्स बटा एन प्लस वन, यहाँ एन प्लस वन लघुत्तम ले लीजिए, तो एक्स इंटू एन प्लस वन, आर इंटू वाई माइनस क्या हो गया, टू एक्स, एन प्लस वन को काट दीजिए, एन प्लस वन को क्या करते हैं, काट देते हैं, तो यहाँ गुना कर दीजिए, टू आर वाई माइनस आर एक्स बराबर एक्स एन प्लस एक्स जो आर वाई माइनस टू आर एक्स हो गया। ठीक है, और टू आर वाई यहाँ आर वाई, तो क्या हो गया, आर वाई हो जाएगा, ये टू आर एक्स आएगा इधर तो क्या हो गया, एगो आर एक्स हो जाएगा, तो यह निकल गया, तो क्या हो गया, एक्स एन प्लस एक्स हो गया, एक्स एन प्लस, तो आर वाई का मान निकल, इसको बराबर उधर कर दीजिए, आर वाई बराबर एक्स एन प्लस एक्स माइनस आर एक्स। अब सब में से एक्स कॉमन निकल रहा है, इसलिए आर वाई इक्वल टू एन प्लस वन माइनस आर इंटू एक्स। यही रिलेशन हो गया आपका, यही आपका ऑब्वियस रिलेशन हो गया। तो यही आपको देखना है और समझना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर दिया गया है, यदि इतना ए और बी के माध्य समानांतर माध्य हो, ए और बी के मध्य समानांतर माध्य हो, तो इनका मान ज्ञात करें। इनका मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच का समानांतर माध्य दिया हुआ है, तो यहाँ लेट ए एम बिटवीन ए एंड बी इज ए मानिए, ए और बी के बीच का समानांतर माध्य क्या है, ए है, इसलिए ए बी आर इन क्या हो जाएगा, आर इन ए पी हो जाएगा। और बताए थे बीच में अगर ए समानांतर में रखा जाए तो ए बराबर क्या होता है, इसलिए बराबर ए प्लस बी बाई टू होगा ना, यानी बीच का मान निकालने के दोनों को जोड़ के आधा कर दिया जाता है, यह समानांतर माध्य हो गया। लेकिन दिया गया है गिवन ए बराबर दिया है ए के पर एन प्लस बी के पर एन बटा
ए के पावर n माइनस 1 जो बी के पावर n माइनस 1 दिया है, दोनों बराबर कर दीजिए। फ्रॉम 1 इंटू 1 और 2 से दोनों बराबर करेंगे तो ए के पावर n जो बी के पावर n बटा ए के पावर n माइनस 1 जो बी के पावर n माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हल करते हैं। ए प्लस बी अपने स्थान पर है, 2 को 1 प्लस 1 कर सकते हैं, या अब देखिए ए प्लस बी अपने स्थान 1 को कर सकते हैं। किसी के पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। किसी अंक का पावर 0 हो उसका 1 होगा। हम इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हुए ए प्लस बी 1 को कर सकते हैं, 0 को 1 माइनस 1, अब बी के पावर 1 माइनस 1, यहाँ ध्यान देना है आपको। तो ए के पावर n जो बी के पावर n बटा ए के पावर n माइनस 1 जो बी के पावर n, इसका मान निकल रहा है। हमने क्या किया था, यहाँ a प्लस बी बाई 2 है, इसको 2 को 1 प्लस 1 किए और इस 1 के बदले ए के पावर 0 बी के पावर 0 किया। 0 मतलब क्या है, 1 माइनस 1 कर सकते हैं, 1 माइनस 1 कर सकते हैं। अब यह इसी का मान निकल रहा है। अब लिखेंगे बाई इक्वेटिंग, बाई इक्वेटिंग मतलब हुआ तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना कीजिएगा। देखिए यहाँ ए के पावर n है, यहाँ ए के पावर क्या है 1 है, यहाँ बी के पावर n है तो बी के पावर यहाँ क्या 1 है। n के स्थान 1 है, देखिए n माइनस 1 तो 1 माइनस 1, n माइनस 1 तो 1 माइनस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या हो गया है, n है वहाँ 1 हो गया है। तो सो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ध्यान से देखिए, n का स्थान 1 है। तो इस प्रकार चैप्टर खत्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।